रिकॉर्डिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए फुल स्टैक का पार्ट 11 लेकर, और इसमें हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपने जितने भी हमारे कोर फंडामेंटल्स थे सबको कवर कर लिया था। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, जितना जितना हमें पढ़ना होता है अपने फुल स्टैक में। ठीक है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, कोई सी भी वेबसाइट आप बना लो, हर जगह यही कोर कॉन्सेप्ट्स अधिकतर यूज होते हैं, यही हमेशा यूज किए जाते हैं। जैसे कि सेशंस हमने पढ़ा, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ा है, और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। हमने रेस्पॉन्स, लोकल्स, सारी चीज़ें पढ़ी है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं एमवीसी स्ट्रक्चर को। मैंने कहा था पिछली वीडियो में पढ़ेंगे, बट हमने उसको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है और आपके समझ में ना आता। तो मैंने उसमें ऑथराइजेशन को कंप्लीट करा दिया है, और लास्ट में आपकी एक छोटी सी एरर आई थी। मैंने उसको आपको टास्क के रूप में दिया था कि आप उसको टास्क समझ के उसको खुद से सॉल्व करके देखना, क्योंकि प्रोग्रामर्स हो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आएगी तो आप कैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लोगे? क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के आप सीख ही नहीं सकते हो। वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो डीएससी हो और चाहे वो मशीन लर्निंग हो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज हमने कोर फंडामेंटल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ज़्यादातर अपना होस्टिंग पे, अपने स्ट्रक्चर पे, अपनी स्टाइलिंग पे ध्यान देंगे, और कुछ फंक्शनैलिटी ऐसे करेंगे जो थोड़ी यूनिक फंक्शनैलिटी होगी अगर हम अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या किया, रिव्यूज़ बनाए। रिव्यूज़ मतलब कि जैसे कि यूट्यूब होता है, उस पर कमेंट्स करते हो आप, ठीक है, वो कमेंट्स आप डिलीट कर सकते हो, फिर ओनर डिलीट कर सकता है, ऐसा कुछ बनाया हमने। ठीक है, हमने अपनी प्लेस बनाए, जो उनको हम प्लेस को हम ही डिलीट कर सकते हैं, जो ओनर है सिर्फ वो ही डिलीट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को भी बना रहे हो, साइड टू साइड एक आपको बनाना है अपना फॉर्म, जिस फॉर्म में आपको अपना नेम, अपना यूजर नेम, अपनी ईमेल और पासवर्ड को स्टोर करा के अपने मोंगो पर अपने सेव करवाना है। ठीक है, ये मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ, और जिसका हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने एमवीसी स्ट्रक्चर को। मॉडल्स, व्यू, कंट्रोल इसका नाम होता है, तो इनको आप जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो, वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। देन हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, अगर आपका मन करता है उसको जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं। सो कल आपकी क्या एरर आई थी? जो मैंने आपको टास्क दिया था, आपकी एरर थी कि यहाँ पर आपको ये रिव्यू में वगैरह में दिक्कत बता रहा था। तो बहुत छोटी सी एरर है आपकी। जब हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, reviews.js पे, राउट्स के review.js पे, यहाँ पे हमने पोस्ट राउट, जो हमारा पोस्ट राउट है उसमें इस रिव्यू ऑथर दे रखा है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, डिलीट वाले में रखेंगे और इसको वहां से हटा देंगे। देन अब क्या होगा, अब जब हम यहाँ पर जाकर चेक करेंगे, सर्वर हमारा चल गया है। उसके बाद यहाँ पर आकर हम बैक आ जाएंगे। मैं यहाँ पर जाऊंगी, इस पर यहाँ पर जाऊंगी, और यहाँ पर आने के बाद मान लो मैंने इस पर डिलीट किया, तो अभी क्या कह रहा है, लॉग इन करो। तो मैं हेलो वन से लॉग इन कर रही हूँ। जैसे ही मैंने हेलो वन से लॉग इन किया और इसको मैंने लॉग इन किया, तो दोबारा बैक आ जाते हैं, दोबारा से लॉग इन करते हैं। लॉग इन हो गया, वेलकम टू मेक माई ट्रिप पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर इन्होंने कहा कि आप रिव्यू ऐड कर सकते हो। ऐड किया, सबमिट किया, रिव्यू ऐड भी हो गया, क्रिएट हो गया। यही तो दिक्कत आ रही थी कि रिव्यू क्रिएट नहीं हो रहा था। हमने लॉगिन किससे किया हुआ है? हमने लॉगिन हेलो H1 से किया हुआ है। अगर मैं आंचल मित्तल वाले रिव्यू को डिलीट करना चाहूँ तो क्या लिखा आएगा? यू आर नॉट द ऑथर ऑफ दिस रिव्यू। आप इस रिव्यू के ऑथर नहीं हो, आप इस रिव्यू के ओनर नहीं हो, इसलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। और आप हेलो वन को एकदम डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है, किसी और पर जाकर देखते हैं कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ रिव्यू ऐड नहीं है। लॉग इन किया, मैं लॉग इन कर रही हूँ आंचल मित्तल और नाइस से। ठीक है, मैंने किया लॉग इन करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, ये यहाँ पर हमारी सारी चीजें आ गई है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गुड। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर गुड के बाद मैंने किया सबमिट। यहाँ पर क्या हुआ, न्यू रिव्यू क्रिएटेड हो गया। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट यहीं पर अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं और फिर मैं लॉग इन करूं अपने हेलो H1 से, तब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको लॉग इन करूंगी ना, तो यहाँ पर जाकर ये वाला पार्ट था मेरा जिसमें मैंने रिव्यू को ऐड किया था, अगर मैं इसको डिलीट करूंगी तो ये मना कर देगा कि आप इसके ऑथर नहीं हो, और मैं खुद से रिव्यू ऐड करके
अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ हेलो वन से, तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रिव्यू डिलीटेड। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे ऑथराइजेशन हुआ। ठीक है, मैंने आपको टास्क में दिया था वर्क, आपने शायद कर लिया होगा। मैंने ये नहीं कहा था कि आप किसी से भी मत पूछना, आप चैट जीपीटी पर मत जाना, यहाँ मत जाना, बस हाँ मैंने कहा था कि इसको पूरा करना है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब हो गया होगा आपका प्रॉब्लम सोल्व। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने एमवीसी स्ट्रक्चर पर। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि हम पढ़ेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब कि एमवीसी। अब आप सोच रहे होंगे एमवीसी होता क्या है, मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। देखो, मॉडल मॉडल का नाम आपने सुना है, व्यू का नाम भी आपने सुना है। अब मॉडल में हम क्या करते हैं, देखो मॉडल और व्यू को हमने कर रखा है, जो हमारा मॉडल्स फोल्डर है उसके अंदर हमने स्कीमा डिफाइन कर रखा है, तो उसको हम मॉडल बोल देते हैं, जिसके अंदर हम स्कीमा डिफाइन करते हैं। ठीक है, व्यूज के अंदर हम क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड का काम करते हैं, जो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, हमारे edit.ejs वगैरह जो फ्रंट एंड का काम करते हैं। और जो कंट्रोलर होते हैं वो हमारे बैक एंड का काम करते हैं, हमारे कॉल बैक्स को स्टोर करते हैं। इम्प्लीमेंट डिजाइन पैटर्न भी, हम इसको डिजाइन पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप फंक्शनैलिटी वगैरह करेंगे, बस अपने कोड को अच्छे से लिखना सीखेंगे कि हमको लिखना कैसे चाहिए अपना कोड। ठीक है, तो जैसे कि आ जाते हैं हम अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर आकर क्या करना है, यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा, जिसका नाम है हमारा कंट्रोलर। ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैं रखूंगी यहाँ पर कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर में हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जिससे ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा। इसके अंदर मैं एक प्लेस डॉट जेएस बनाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगी जिसका नेम होने वाला है प्लेस डॉट जेएस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी प्लेस डॉट जेएस हो गई, तो ये वाली प्लेस डॉट जेएस क्या करेगी, ये वाली प्लेस डॉट जेएस हमारे कॉल बैक्स को स्टोर कराएगी। मतलब ये है जैसे कि हम आ जाते हैं अपने राउट्स पर। ठीक है, राउट्स किस लिए होती है, राउट्स को स्टोर करने के लिए होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बैक्स भी आ रही हैं, तो जो ये रैप है क्या उसको हमें यहीं पर रखना है। और सिर्फ कितना काम हमें यहाँ से हटाना है, ये वाला जो काम है, ये वाला काम हमें यहाँ से कर देना है टू कट, और कट करने के बाद इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट, और यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि हमारा इंडेक्स आउट है तो मैंने इसका नेम क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया। ठीक है, तो हमने इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें देना है कि ये हमारा क्या है, इस फोल्डर का क्या नाम है, हमारा कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि जो हमारा प्लेस कंट्रोलर है, इसका नाम हमने दिया है प्लेस डॉट जेएस, हम यहाँ पर देंगे इसको प्लेस, यहाँ पर लिखा जाएगा प्लेस कंट्रोलर डॉट इंडेक्स, जो हमारा प्लेस कंट्रोलर है उसके अंदर जो हमारा इंडेक्स है हम उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपने जो हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब कि जो हमारा कंट्रोलर है उसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका नेम मैं रखूंगी प्लेस कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नेम दे दिया है प्लेस कंट्रोलर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम रिक्वायर कर रहे हैं यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश ब्रैकेट डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे मैं लिखूंगी कंट्रोलर के अंदर स्लैश जो हमारा प्लेस डॉट जेएस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लेस कंट्रोलर, थोड़ा वेट करो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब ये दोनों एक है। ठीक है, और जो हमारा कंट्रोलर के अंदर है यहाँ पे हम किसको करेंगे रिक्वायर, यहाँ पे लिखूंगी मैं कॉन्स्ट प्लेस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा रिक्वायर, क्या रिक्वायर कर रही हूं मैं, यहाँ पर कर रही हूँ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स के अंदर जो हमारा प्लेस डॉट जेएस है उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर लिखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा डॉट डॉट स्लैश। अब क्या करना है, अब जाकर देख रहा है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही है ऐसे लिखने से। तो हमें ये चीज देखनी है, बैक कर लेते हैं पूरा, जो भी चीजें हमने खोल रखी है सारी चीजें बैक कर ली। यहाँ पर मैंने लिखा लोकल होस्ट 8080 स्लैश प्लेस। ठीक है, प्लेस लिखा, एंटर किया, सारी चीजें रेंडर हो रही है, मतलब कि काम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, सारी चीजें अभी वर्क
कर रही है। अब हमें सारी चीजों को ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही कैसे कर सकते हैं? अब हम आ जाते हैं अपने राउट्स के प्लेस डॉट जेएस पर। ये हमारा इंडेक्स राउट है, ये हमारा न्यू राउट है। ठीक है, इस न्यू राउट का जो कॉल बैक है वो यहाँ से लेके, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉल बैक आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं टू कट, और कट करने के बाद यहाँ पर जाकर हम इसको कर सकते हैं टू पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट का इसका ब्रैकेट कहाँ गया? ये वाला ब्रैकेट है इसका, कॉल बैक का भी तो ब्रैकेट होता है। उसके बाद हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट इंडेक्स, जो है ना, इंडेक्स की जगह हम कुछ और कर लेंगे, कॉपी करके मैंने कर दिया है यहाँ पर पेस्ट। इंडेक्स की जगह मैं रखूंगी यहाँ पर, ये न्यू राउट है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू रेंडर न्यू फॉर्म। ठीक है, रेंडर न्यू फॉर्म, तो ये मैंने इसको नेम दे दिया रेंडर न्यू फॉर्म। ये इसका कॉल बैक हो गया, रेंडर वगैरह सब हो रहा है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे एक तो ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा रहने देते हैं। इसके अंदर लिखते हैं प्लेस कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्लेस कंट्रोलर के अंदर जो हमारा क्या है, रेंडर न्यू फॉर्म है, उसको हम यहाँ पर दे देंगे। तो अब हमारा फॉर्म भी रेंडर होगा। ऐसे ही हमें सारे काम करने हैं। तो एसिंक से लेके कहाँ तक का, यहाँ तक का काम हम यहाँ तक का हटा देंगे। ठीक है, रैप एसिंक को छोड़ देंगे, कट किया। ठीक है, यहाँ पर जाकर क्या किया, यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, ये वाला हम चीज हटा देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, देन इसको यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। अब इसका नेम हमें क्या देना है? जैसे कि हमारा राउटर डॉट गेट ये शो राउट है, तो शो प्लेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नेम चेंज कर देंगे शो प्लेस। हम कुछ भी नेम रख सकते हैं अपनी मर्जी से इनका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है शो प्लेस। अब शो प्लेस लिखने के बाद क्या करना होगा? जैसे ही हमने यहाँ पर शो प्लेस लिखा, ठीक है, यहाँ पे शो प्लेस आएगा या नहीं? शो प्लेस यहीं पर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा प्लेस कंट्रोलर है, प्लेस कंट्रोलर के अंदर का हमारा शो प्लेस है, उसको हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद क्रिएट के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऑल्ट जेड कर देती हूँ मैं। जो हमारा एसिंक से लेके यहाँ तक के ब्रैकेट्स है, इनको हम यहाँ से कट कर देंगे। देन ये कौन सा राउट था? ये हमारा था एडिट राउट। ये वाला एडिट राउट है, ये हमारा क्रिएट राउट। तो क्रिएट राउट ही लिख सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको हम नहीं लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसका नेम दे रही हूँ, ये एडिट फॉर्म के लिए है, ये क्रिएट फॉर्म के लिए है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्रिएट राउट। ठीक है, क्या लिख रही हूँ मैं? क्रिएट प्लेस। क्रिएट प्लेस बेटर रहेगा हमारे लिए। क्रिएट प्लेस लिख दिया इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर कॉल बैक को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया? क्रिएट प्लेस आ गया यहाँ पर। अब इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा प्लेस कंट्रोलर डॉट, फिर हमारे जो भी हमने फंक्शन का नाम लिखा वो क्रिएट प्लेस। ठीक है, देन उसके बाद ये एडिट फॉर्म के लिए हो जाता है। तो एसिंक से लेके नीचे तक का हम यहाँ तक का कट कर देंगे काम को। कट करने के बाद यहाँ पर हम पहले ही लिख देते हैं, बार बार चीजें ना करनी पड़े इसलिए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लेस कंट्रोलर के अंदर हम इसका नेम देने वाले हैं एडिट न्यू फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडिट न्यू फॉर्म। ठीक है, ये मैंने इसका नेम दे दिया यहाँ पर। उसके बाद हम जाते हैं अपने कंट्रोलर पर, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी मॉड्यूल। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी डॉट, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी एक्सपोर्ट्स, देन मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉट, जो भी हमने नाम लिखा एडिट न्यू फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडिट न्यू फॉर्म। ठीक है, इजिकल्स टू, फिर कॉल बैक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला काम भी हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि एडिट न्यू फॉर्म हो गया, डिलीट के लिए रह गया। ठीक है, तो डिलीट के लिए भी सेम काम होना है। तो डिलीट के लिए सेम काम कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम यहीं पर लिख लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, ये वाली चीज अब कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, एंड नीचे जाके इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट। एडिट न्यू फॉर्म की जगह आपकी बार क्या लिखना है? डिलीट या डेस्ट्रॉय, कुछ भी लिख सकते हो आप, डिलीट। और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लेस, डिलीट करना है प्लेस को। तो कॉल बैक सारे कहाँ पर आ गए? बैकएंड का काम सारा कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया। ठीक है, एसिंक से लेके यहाँ तक काम करेंगे इसको कट, और कट करने के बाद यहाँ पर जाकर हम इसको कर देंगे टू पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट हो गया, यहाँ का मतलब कि सारा काम हमने निपटा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जो प्लेस कंट्रोलर है डॉट, हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, डिलीट ही तो लिखा था, डिलीट प्लेस।
अब जाके हम पूरे प्रोजेक्ट को चेक करने वाले हैं कि काम बिल्कुल सही चल रहा है क्या हमारा। लोकल होस्ट 8080 स्लैश मैं यहाँ पर लिखूंगी प्लेस, क्योंकि हम प्लेस के लिए काम कर रहे हैं। तो रेंडर तो हो रहा है, रेंडर तो पहले भी हो रहा था क्योंकि पहले ये काम हो रहा था। यहाँ पे हमारा सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है। इस पे जा रही हूँ तो रिव्यू वगैरह आ रहे हैं, डिलीट अभी नहीं हो पाएंगे, कह रहा है लॉग इन करो। एड न्यू प्लेस पर जाएंगे तो ये कह रहा है लॉग इन करो, लॉग इन कर दूंगी मैं। नाइस पर जाऊंगी, देन लॉगिन अगर मैं करूंगी तो लॉगिन भी हो जाएगा। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी ऑल प्लेसेस पर। ठीक है, इस पे जाके मान लो अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है न्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेती हूँ। एक बार मैंने लिखा न्यू प्लेस, देन कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक इमेज डाल दिया है, एक यहाँ पर प्राइस डाल रही हूँ मैं कि 50,000 का ये हमारा प्राइस है, यहाँ पर 5 लाख का। लोकेशन में मुंबई और इंडिया। देन यहाँ पर न्यू प्लेस क्रिएटेड भी हो गया, सारा काम वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर आई, ये हमने क्रिएट किया एंड हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये डिलीट भी हो गया। तो सारा काम बिल्कुल सही चल रहा है और हमने कंट्रोलर्स को अपने यहाँ पर लिख भी दिया। अभी तो हमने प्लेस के लिए किया, रिव्यू वगैरह के लिए नहीं किया, तो अब हम रिव्यू वगैरह के लिए भी करते हैं इसको। अब रिव्यूज के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लेस वगैरह हटाने पड़ेंगे और इस कंट्रोलर के अंदर एक रिव्यू डॉट जेएस बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिव्यू डॉट जेएस। ठीक है, इस रिव्यू डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने प्लेस को रिक्वायर किया था ऐसे ही हम पहले रिव्यू को रिक्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिव्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिव्यूज दी रिव्यू। फिर यहाँ पर अब लिखेंगे रिव्यू। अब क्या करना है, अब सिंपल यहाँ पे हमें जाना है, इसको हटाना है और राउट्स में जाके जो हमारा रिव्यू डॉट जेएस है उस पर हमें जाना है एंड इसके कॉल बैक्स को हमें यहाँ पर लिखना है। ऑल्ट जेड करके इसको सही कर लेते हैं पेज को। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिस आ रही है, इनको हटा लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना एक वेरिएबल जिसका नेम होने वाला है प्लेस। वो प्लेस कंट्रोलर था, यहाँ पर आएगा रिव्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रिव्यू कंट्रोलर। और रिव्यू कंट्रोलर लिखने के बाद यहाँ पर हम करेंगे इसको रिक्वायर। और रिक्वायर आपको पता ही है कि कैसे होता है, रिक्वायर में हम यहाँ पर लिखते हैं डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर का स्लैश जो हमारा रिव्यू डॉट जेएस है वो। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर रिव्यू डॉट जेएस, तो उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल जो हमारा एसिंग फंक्शन है, पहले हम यहाँ पर इसको लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, जैसे हम काम करते आए हैं डॉट। इसका क्या नेम होने वाला है, ये क्या काम कर रहा है, मेन ये काम कर रहा है राउटर टू पोस्ट, ये एक न्यू रिव्यू को ऐड करा रहा है। तो यहाँ पे लिख दो न्यू रिव्यू। ठीक है, कुछ भी नेम हम लिख सकते हैं, बस हमें याद रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू रिव्यू। ठीक है, न्यू रिव्यू मैं इसका नेम दे रही हूँ यहाँ पर। और न्यू रिव्यू के बाद मैं इजिकल्स टू करके यहाँ पे अब लिखूंगी कॉल बैक। तो कॉल बैक यहाँ से लेके जो हमारा एसिंक है यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉल बैक हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर जाकर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये रिव्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर प्लेस भी है और रिव्यू भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अपने प्लेस को भी रिक्वायर करना पड़ेगा और जो रिव्यू का आ रहा है वो कैपिटल होगा। ठीक है, प्लेस में मैं लिख रही हूँ प्लेस, फिर इजिकल्स टू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वायर। रिक्वायर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मॉडल्स के अंदर का जो हमारा प्लेस डॉट जेएस है उसको भी यहाँ पर हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। अब ये काम करने के बाद क्या करेंगे, ये काम करने के बाद हम अपने डिलीट राउट के लिए बनाएंगे। तो डिलीट रिव्यू के लिए बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मॉड्यूल, फिर यहाँ पर लिखूंगी डॉट, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। फिर उसके बाद इसका नेम मैं दे रही हूँ यहाँ पर डिलीट। डिलीट भी लिख सकते हैं, डेस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं। वैसे कंपनीज में अधिकतर डेस्ट्रॉय कोई यूज करता है तो उनको अच्छा लगता है, आप डेस्ट्रॉय लिख सकते हो। ठीक है, मैं डिलीट इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। डिलीट रिव्यू लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो रिव्यू मैंने इसका नेम यहाँ पर दे दिया है इजिकल्स टू। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो मेरा एसिंग फंक्शन के यहाँ तक का कोड है उसको कर दूंगी कट। कट करके यहाँ पर जाकर मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। ठीक है, जैसे ही पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, ये अब दोनों में मुझे यहाँ पर देना है एक तो इसका नेम रिव्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा रिव्यू कंट्रोलर के अंदर का जो मेरा क्या नेम है, इसका
न्यू रिव्यू है वो आ जाए, और यहाँ पर मेरा रिव्यू कंट्रोलर के अंदर का क्या है, मेरा रिव्यू कंट्रोलर के अंदर का डिलीट रिव्यू है वो आ जाए। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पर कर दिया है राउट वाला। अब यहाँ पे इनकी दोनों की जरूरत नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर जाकर चेक करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, सर्वर चल रहा है, यहाँ पर गई, अभी रिव्यू नहीं दे सकते, फिर उससे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन किया आंचल मित्तल नाइस से, और लॉगिन कर दिया। जैसे ही लॉगिन किया अपने पेज पर आ गए हैं, यहाँ पर जाके हम रिव्यू को ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे जाके कह रही हूँ बैड, ठीक है, तो बैड जैसे मैंने किया और सबमिट किया तो रिव्यू ऐड हो गया। रिव्यू ऐड भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। और मैं अगर किसी और से करती हूँ, मतलब कि अगर मैं किसी और से हेलो वन करती हूँ, देन लॉगिन करती हूँ, लॉगिन करके हम अपने पेज पर आ जाएंगे, और मैं इसको डिलीट करना चाहूंगी तो हमारे पास ऊपर मैसेज आ जाएगा, यू आर नॉट द ऑथर ऑफ दिस रिव्यू। अगर हम अपने आप से इसको करते हैं, यहाँ पर रिव्यू ऐड करते हैं इस वाली आईडी से, देन इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यू का काम भी क्या हो रहा है हमारा। अब एक चीज और बचती है हमारे यूजर के लिए, तो यूजर के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे तो लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो गया, नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको सारी चीजें। जब कोई आपका कोड बैठ के पढ़ेगा ना, तो वो कहेगा यार क्या, मतलब कितनी अच्छी तरीके से लिख रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूजर डॉट जेएस, यूजर डॉट जेएस पर हम आ गए। प्लेस डॉट जेएस में क्या कर रखा है, जैसे प्लेस को कर रखा है, जैसे हमने रिक्वायर प्लेस को कर रखा है, ऐसे ही हम रिक्वायर किसको करेंगे, अपने यूजर डॉट जेएस को। तो इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ अभी के लिए कॉपी, एंड यहाँ पर जाकर मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको यूजर। यूजर के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी मॉडल्स के अंदर जो हमारा यूजर डॉट जेएस है, उसके लिए हमने ये लिखा है। देन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि जो हमारा राउट्स के अंदर यूजर डॉट जेएस है, ये सारे राउट्स है, राउट्स में हमने सारी चीजें लिख रखी है। उससे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी यूजर, या फिर क्या लिखूंगी, यूजर प्लेस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम लिख दिया है यूजर कंट्रोलर इज इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर करेंगे हम किसको, रिक्वायर करेंगे हम अपने डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर के अंदर जो हमारा स्लैश क्या होगा, हमारा यूजर डॉट जेएस होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा साइन अप वाला पेज है, तो साइन अप के लिए हम बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल डॉट, फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट, फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हम देने वाले हैं इसका नाम साइन अप। ठीक है, साइन अप भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है साइन अप इज इक्वल्स टू। ठीक है, फिर जो हमारी कॉल बैक है वो हम यहाँ पर देंगे, तो पूरा यहाँ से लेके कोड और यहाँ तक का कोड हम क्या करेंगे, इसको कट। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं इसको, और यहाँ तक के कोड को कह देते हैं कट। कट करके इस कोड को हम कहाँ पे देंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे तो कॉल बैक आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कॉल बैक आ गई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है जो हमारा यूजर कंट्रोलर है उसके अंदर जो हमारा साइन अप है उसको हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, इसने क्या कहा कि यूजर का कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर क्या है, ये रहा, उसमें जो साइन अप है उस वाले कोड को हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब ये वाला काम हो गया। अब इसके लिए हमें देखना है, तो ये भी साइन अप है और ये भी साइन अप है। ये किसके लिए साइन अप है, ये हमारा है स्लैश साइन अप जो हमें गेट रिक्वेस्ट भेजता है। ये हमारा वो साइन अप है जो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो ये काम कैसे होंगे, अब हमारे दो दो साइन अप है, तो हम इसका नेम चेंज कर देंगे। इसका नेम तो मैं दे दूंगी रेंडर साइन अप, क्योंकि एक क्या करता है, ये रेंडर करता है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूंगी रेंडर। ठीक है, ये रेंडर करता है फॉर्म को, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर रेंडर साइन अप, और उसको हम लिख देंगे साइन अप जो सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला है इसके लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट रेंडर साइन अप को कॉपी करके नीचे कर देंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी सिर्फ साइन अप। ठीक है, रेंडर को हटा के, और एस में रखने वाली हूँ स्मॉल, इज इक्वल्स टू जो ये वाला पार्ट है हमारा एसिंक से लेके और हमारा यहाँ तक का पार्ट है, नीचे तक का, यहाँ तक का ये कैच ब्लॉक भी आएगा, इसको हम यहाँ से कह सकते हैं, और इसको हम यहाँ तक के पार्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया ये वाला पार्ट हो गया,
यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यूजर कंट्रोलर के अंदर जो हमारा साइन अप है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर दे रहे हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा लॉगिन के लिए। अब लॉगिन के लिए क्या है, वैसे तो हम ये खुद से लॉगिन का नहीं बना रहे, ये पासपोर्ट ने कर रखा है, बट समझने के लिए हम लॉगिन ही देंगे। और एसिंग फंक्शन जहां से शुरू हो रहा है, और एसिंग फंक्शन जहां से शुरू हो रहा है वहीं से देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप को मैं कर रही हूँ कॉपी, देन नीचे आके मैं कर रही हूँ पेस्ट। ये है लॉगिन के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लॉग इन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इज इक्वल्स टू। अब करेंगे यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, एसिंग फंक्शन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कॉल बैक यहाँ से आ रही है और यहाँ पे फिनिश हो रही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं टू कट। जैसे ही कट किया, कट करने के बाद इस वाले फोल्डर पर जाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट। कॉल बैक यहाँ पर भी आ गई, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी, पहले तो उसको लिखने से पहले यहाँ पर लॉगिन के लिए लिखा जाएगा। लॉगिन के लिए क्या लिखा जाएगा, यूजर कंट्रोलर के अंदर का जो हमारा लॉगिन है वो हमें दे दो, ठीक है। फिर अब बचा है आपका लॉग आउट के लिए, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी, और कॉपी करके नीचे इसको कर देते हैं टू पेस्ट। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लॉग आउट इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जो हमारा रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट है, ये सारी चीजें हैं, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक का कर देती हूँ उसको कट, और कट करके इसको मैं यहाँ पर जाकर कर देती हूँ टू पेस्ट। तो पेस्ट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा यूजर कंट्रोलर के अंदर जो हमारा लॉग आउट है वो हमें दे दो, ठीक है। अब सारा काम हमने यूजर का भी कर दिया है, तो बैक आ जाते हैं। यूजर का साइन अप है, लॉगिन है, ये सारी चीजें आपको पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट वाला वर्क चल रहा है, बिल्कुल सही। साइन अप करेंगे, मान लो एक कोई भी डेमो है, डेमो नेम दे दिया मैंने, डेमो नेम से इसकी ईमेल दे देती हूँ मैं, demo@gmail.com, ठीक है। फिर पासवर्ड में मैंने डाल दिया है डेमो, ठीक है। मैंने किया इसको साइन अप, तो क्या लिखा रहा है, यूजर इज नॉट डिफाइंड। अब यूजर हमने कहाँ पर डिफाइन नहीं किया, यू का यू कैपिटल है यूजर का, तो इसलिए ये हमें गलत बता रहा है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे यू कैपिटल, ठीक है। अब यू कैपिटल लिखेंगे क्योंकि काफी सारी जगह यूजर यूज हुआ है तो ये नॉट डिफाइंड बताएगा, इसलिए मैंने ये सही कर दिया। अब दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। इसका नेम हमने दिया था डेमो, ठीक है। फिर डेमो देने के बाद ईमेल में मैंने दिया था demo@gmail.com, फिर मैंने यहाँ पर दिया था पासवर्ड में डेमो, देन साइन अप। साइन अप किया तो यहाँ पर साइन अप हो गया है, लॉग आउट हो रहा है, लॉग इन हो पा रहा है, सारे काम हो पा रहे हैं, रिव्यू ऐड हो पा रहे हैं, सबमिट हो पा रहे हैं, डिलीट हो पा रहे हैं, तो सारी चीजें हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। अब एक चीज और, हमने सारा एमवीसी का काम कर लिया, मॉडल का भी कर लिया, व्यूज का भी कर लिया, देन कंट्रोलर का भी कर लिया, ठीक है। अब अगर कंपनीज में आप ये प्रोजेक्ट डालते हो, अगर आप कहीं पर ये प्रोजेक्ट डालते हो, तो आप कहीं पर ये पॉइंट भी डाल सकते हो कि मैंने एमवीसी स्ट्रक्चर को भी यूज किया है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क का काम कर सकता है और काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप ये डालोगे तो, ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका। और अब देखो राउट्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी, पहले हम app.js में क्या लिखते थे, पहले हम लिखते थे app.get, app.post, अब हमने कर दिया router.get, router.post, ऐसी चीजें, router.put, router.delete। तो इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है लिखने का, router.route की मदद से। अभी करके देखते हैं इसको भी। अब मैंने कहा कि हमें राउटर के बारे में पढ़ना है, राउट्स के अंदर है, आपको दिख रहा होगा हर जगह router.get हो गई, ठीक है। प्लेस डॉट जेएस है ये हमारी, बाकी सारी हम हटा देते हैं। प्लेस डॉट जेएस पे राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ऐप डॉट गेट पे अब क्या करते थे, ऐप डॉट जेएस पे पहले क्या करते थे, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट ये रखते थे। रिव्यू में भी ऐसे ही कर रखा है, इधर यूजर में भी ऐसे ही कर रखा है। पहले आ जाता है प्लेस डॉट जेएस पे। इसका कहने का मतलब ये है, जहां पर आपको सेम राउट्स दिख रहे हो, ये स्लैश और ये स्लैश देख रहे हो, ये दोनों सेम राउट है। अब इनको मैं अलग अलग लिखना पड़ रहा है, अगर हम इनको एक साथ लिखना चाहे तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि राउटर डॉट राउट, ठीक है, राउटर डॉट राउट करके हमें यहाँ पर लिखना है अपने स्लैश को, जो भी हमारे पाथ है, जो भी हमारा पाथ है उसको हमें लिखना है। उसके बाद अभी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, अभी हम इसको डिलीट वगैरह नहीं करेंगे, जो हमारी गेट रिक्वेस्ट आती है इसको हम यहाँ से लेके एंड यहाँ तक का क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसको यहाँ पर मैं कर दूंगी पेस्ट, ठीक है। अब इसको जैसे ही पेस्ट किया ऐसे ही हम देखेंगे, और स्लैश कहाँ पर है, और है ये वाला स्लैश जहाँ पर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके
और यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनकी जरूरत नहीं है जो हमारे राउट है। ठीक है, इन राउट को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पे आ गया मतलब कि इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और हम इसको भी हटा सकते हैं, ये तो आईडी वाला है, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, क्रिएट राउट और उसको हमने साथ में लिख दिया। क्रिएट राउट और कौन सा राउट था हमारा, ये वाला राउट, गेट राउट। ठीक है, अब हम एक बार जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं कि लिस्टिंग वगैरह सब सही से आ रही है क्या, तो बिल्कुल सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। ठीक है, जैसे कि स्लैश ड्यू को यहीं पर रहने देते हैं, और जो ये आईडी है, ये वाला और ये वाला पार्ट है, दोनों सेम है तीनों, ये वाली आईडी, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लिख सकते हैं हम। इस न्यू के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, राउटर डॉट राउट, राउटर डॉट राउट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा राउटर डॉट राउट के अंदर की राउटर का नाम क्या है, ये है हमारे राउटर का नाम कि स्लैश कोलन आईडी। ठीक है, ये हमारे राउटर का नाम है। अब जब जहां पर हमारी गेट रिक्वेस्ट जा रही है, इसको हम कर सकते हैं कट, एंड यहाँ पर कर सकते हैं पेस्ट। हटा दो शो राउट को। फिर हमारा ये वाला राउट है, ये वाला पुट राउट। ठीक है, हम यहाँ से कर सकते हैं इसको कट, एंड यहाँ पर जाकर हम इसको कर सकते हैं टू पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करा, एक चीज ध्यान रखनी है कि ये राउट्स भी हमें यहाँ से हटा देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये वाला राउट बचता है, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं हम कट, और यहाँ पर जाकर हम कर सकते हैं इसको टू पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो हमारा डिलीट वाला राउट है, इसको हम यहाँ से करेंगे टू कट, और यहाँ पर जाके लिखेंगे अब इसको टू पेस्ट। ठीक है, डिलीट वाले राउट को। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको हटा देंगे, जो हमारा आईडी वाला ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें ये हटाना है क्योंकि इसका ही पार्ट है, देन ये भी हम हटा सकते हैं, और ये हमारा पूरा राउट हो गया, इसको अब यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये वाला राउट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम पूरे प्लेस को चेक कर सकते हैं एक बार कि ठीक चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पर, देन रिफ्रेश, प्लेस पर आ गए, यहाँ पर गए, रिव्यू वगैरह के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करेंगे तो ये बता रहा है, अभी यहाँ पर दोबारा से जाते हैं, लॉगिन हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ इसमें, और यहाँ पर जाकर हम इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो रहा है। रिव्यू का काम नहीं था, बट प्लेसेस का काम था। प्लेसेस को अगर डिलीट करना है, मान लो यहाँ पर जाकर इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डिलीट दिस प्लेस, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सारा काम हमारा बिल्कुल सही से चल रहा है। राउटर डॉट गेट को ऐसे लिखने के बाद हमारा जो कोड है वो सारा कॉम्पैक्ट भी हो गया है, बहुत छोटे वे में लिखा भी गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, एडिट राउट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई है। ठीक है, अब हम जाते हैं न्यू डॉट जेएस पर, रिव्यू डॉट जेएस पर। रिव्यू डॉट जेएस में क्या होगा, इसमें एक चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्लैश का है, एक स्लैश रिव्यू आईडी का है। ठीक है, फिर यूजर डॉट जेएस में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि साइन अप है, ये दोनों सेम है। लॉगिन, एक बार इसको करते हैं ऑल्ट जेड, एक लॉगिन का ये रहा, एक लॉगिन का ये रहा, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा राउटर डॉट राउट। क्या लिखा जाएगा, राउटर डॉट राउट। उसके बाद यहाँ पर राउट लिखा जाएगा, कौन सा राउट है, स्लैश साइन अप, तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन अप। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, अब नीचे आके एक तो हमारी गेट रिक्वेस्ट जा रही है, तो इसको हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। फिर ये वाला काम करने के बाद अब कौन सा साइन अप बचा, ये वाला साइन अप बचा, तो ये वाला साइन अप जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो इसको भी यहाँ से करेंगे कट, और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, अब हमें ये यहाँ से हटाना होगा जो हमारा साइन अप है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी इसकी हमें जरूरत नहीं है, और इस राउटर का भी अब कोई काम नहीं है। और लॉगिन के लिए भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगी राउटर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखूंगी डॉट, फिर यहाँ पर लिखूंगी राउट, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी स्लैश लॉगिन। ठीक है, फिर स्लैश लॉगिन लिखने के बाद मैं यहाँ से गेट से करूंगी इसको कट, देन यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको पेस्ट। ठीक है, ये राउटर मैं यहाँ से हटा लूंगी। ठीक है, ये वाला राउटर मैं यहाँ से हटा लूंगी, ये वाला काम हो गया। उसके बाद मैं पोस्ट के लिए भी ऐसे ही करूंगी, तो पोस्ट के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको करूंगी कॉपी, और यहाँ पर जाकर नीचे जाकर इसको मैं करूंगी पेस्ट, और यहाँ से लॉगिन को मैं हटा दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉगिन को हटाया, इसको भी हटाया,
तो ये हट गया और इस वाले लॉगिन को मैं पूरा हटा देती हूँ यहाँ से और ये हमारा लॉग आउट का रह गया। ठीक है, अब देखो कोड कितने छोटे छोटे हो गए और अच्छा आसानी से समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करती हूँ, लॉग पहले करती हूँ साइन अप करती हूँ एक रैंडम यूजर से। मैंने इसका नेम दे दिया है रैंडम, ईमेल मैं दे रही हूँ यहाँ पर random@gmail.com और मैं यहाँ पर पासवर्ड भी दे रही हूँ इसका रैंडम। ठीक है, अगर साइन अप हो गया तो काम बिल्कुल सही है, सही चल रहा है। लॉग आउट भी हो रहा है तो काम बिल्कुल सही चल रहा है। देन लॉग इन करके और देख लेते हैं कि काम सही चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर रैंडम और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ रैंडम देन लॉग इन। तो क्या हुआ, यहाँ से लॉग इन भी हो गया। तो ये वाला काम भी हमारा फिट हो गया एकदम। हमने रिव्यूज के लिए भी कर दिया अपने काम को, सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है। तो अब हम करेंगे रीस्टाइलिंग अपनी रेटिंग की। जैसे कि हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं लॉगिन। आंचल मित्तल से मैं लॉगिन करा रही हूँ यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगी और इस पे जाऊंगी तो यहाँ पे आप देख रहे होगे रेटिंग में कुछ मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये कुछ स्लाइडर में है रेटिंग। अब अगर मान लो आप कोई यूजर हो, न्यू यूजर हो जो हमारी वेबसाइट पर आ रहे हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि रेटिंग देनी कैसी है। ये आप जो मैंने क्रिएट किया है, मुझे तो ये पता है कि ये रेटिंग ऐसे दी जा रही है, बट दूसरों को नहीं पता। जैसे कि हम किसी और वेबसाइट पर चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। ठीक है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे मान लो मैं एक प्रोडक्ट को मैंने चॉइस किया और ये वाले प्रोडक्ट में मैंने ये वाली वॉच को देखा और यहाँ पर किसी किसी ने क्या दे रखी होगी, यहाँ पर रेटिंग दे रखी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि रेटिंग कैसे दी जाती है। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट पर है, इसमें कुछ रेटिंग स्टार की उससे दे रखी है, ये 4.1 स्टार रेटिंग है। ठीक है, ये इसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो ऐसे स्टार में रेटिंग दे रखी है। तो ऐसे ही हम कुछ स्टार में रेटिंग देना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक गिटहब में होता है स्टारएबिलिटी। ठीक है, starability.css होता है एक हमारा। यहाँ पर चले जाते हैं हम गिटहब पर और यहाँ पर स्टारएबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये नीचे चलते हैं थोड़ा, ये वाले आप स्टार्स देख रहे हो, इसकी फॉर्म में हमें स्टार को देना है। ठीक है, या तो हम इस फॉर्म में दे सकते हैं और भी तरीके होते हैं। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पर starability.css। ठीक है, इस पर जाएंगे और नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। या तो हम बेसिक रेटिंग दे सकते हैं, या तो हम ऐसी रेटिंग दे सकते हैं सिंपल, या फिर हम स्लॉट मशीन में दे सकते हैं जिसमें एनिमेशन भी है। ग्रोइंग स्टार में दे सकते हैं, ऐसे करके हमें बहुत अच्छा सा दिखेगा रेटिंग। ठीक है, ग्रोइंग एंड रोटेटिंग दे सकते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे करके स्टार हमारा मूव होगा। फेडिंग में दे सकते हैं कि ये फेड होगा। चेक मार्क में हम देंगे तो दो जैसे कि रेटिंग दी तो यहाँ पर चेक मार्क का साइन आ जाएगा, हार्ट रेटिंग में हार्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके हम काफी सारी रेटिंग्स दे सकते हैं और कोई भी अलग तरीका नहीं है इनको देने का, सेम तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर देंगे स्लॉट मशीन को। ठीक है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टारएबिलिटी सीएसएस पर जाना होगा। ठीक है, स्टारएबिलिटी सीएसएस पर जाकर हमें चाहिए स्लॉट वाली सीएसएस। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कर लूंगी कॉपी। कॉपी करने के बाद पब्लिक फोल्डर में जो हमारा सीएसएस फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक यहाँ पर फाइल बना रही हूँ जिसका नेम होने वाला है rating.css। इसके अंदर जितना भी कोड मैंने कॉपी किया उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, सबसे पहले इसको यूज करना पड़ेगा। तो व्यूज के अंदर, लेआउट्स के अंदर जो हमारा boilerplate.css है, यहाँ पे हम ऑल्ट जेड करके इसको सही से कर देंगे और यहाँ पर मैं दूंगी लिंक। ठीक है, लिंक में दूंगी तो यहाँ पर स्टाइल शीट तो रिलेशन में आ ही जाएगा। href में देंगे जो सीएसएस के अंदर जो हमारा rating.css है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अब ये एक्सेस तब होगी जब हम कुछ कोड लिखेंगे। तो लाइन ऑफ कोड कहाँ पर लिखा जाएगा, सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर रेटिंग आनी चाहिए, यहाँ पर स्टार्स आने चाहिए। तो ये स्लाइडर को हटके हमारे पास स्टार आने चाहिए, मेन काम हमारा ये है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम जाएंगे अपनी प्लेसेस के अंदर show.ejs में। अब show.ejs में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर जाना होगा सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा स्टारएबिलिटी है इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम जाकर चेक कर सकते हैं कि इसको बैक कर लेते हैं। सबसे पहले कोड पर आते हैं, कोड पर आएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है। उसके बाद नीचे जाके फील्ड सेट करके आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ से कॉपी और यहाँ पर जाकर जहाँ पर हमारी show.ejs है, जहाँ पर हम स्टार को दिखाना चाहते हैं वहां पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं कोड को। अब हम ये कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, कमेंट्स से ऊपर। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फील्ड सेट को पेस्ट, यहाँ पे कर रही हूँ ऑल्ट जेड। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रेटिंग लिगेंड है, इसको हम हटा सकते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे अपना एक लेबल जिसमें लिखा होगा रेटिंग।
कॉपी किया और इसको यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर हमने रेटिंग दे रखी है वहां पर हम देंगे रिव्यू रेटिंग। ठीक है, रिव्यू रेटिंग इसलिए देंगे क्योंकि ये इसका नेम है। जैसे हमने ऊपर दे रखा है ना यहाँ पर रिव्यू रेटिंग, ऐसे हम यहाँ पर देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो चीजों को करने में। कॉपी कर लेंगे, नीचे आके नेम में हर जगह चेंज करना है, जहाँ पे भी नेम हो रिव्यू रेटिंग को देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम नेम में देंगे रिव्यू रेटिंग को, तो इनको हटा के यहाँ पर बस पेस्ट करते रहना है अभी तो। और यहाँ पे भी हम नेम में ये हटा देंगे और यहाँ पर कर दूंगी मैं इसको पेस्ट। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे मैं इसको हटा रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको पेस्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे आके एक और इनपुट है, यहाँ पे भी इसको चेंज कर देंगे। तो इनको चेंज करना क्या होता है, जरूरी होता है। अब इतना काम करने के बाद सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इनपुट है उसमें कहा है कि 0 वैल्यू। हम चाहते हैं अगर कोई भी वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं तो भी 1 रेटिंग तो आए आए। ठीक है, ऐसा ना हो बिल्कुल ही खाली स्टार्स हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है स्लाइडर वाला, इसको मैं यहाँ से अभी कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब जाके एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर जाकर मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ ऐसे करके रेडियो बटन्स आ गए हैं, बट हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर स्टार्स चाहिए तो यहाँ पर बेसिक नहीं देना है, यहाँ पर हमें स्लॉट देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्लॉट। अब जाकर एक बार चेक करते हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको कमेंट आउट। तो ये जो स्टार है इसको हटाने के लिए हमें यहाँ से इस लेबल को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मैंने इसको किया है कट और ऊपर जाकर मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इसको रिफ्रेश कर देना है। ये रेटिंग लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर हमारे 5 स्टार्स आ गए। 4 स्टार रेटिंग दी मैंने और यहाँ पर लिख दिया है गुड। ठीक है, और क्या मैंने इसको सबमिट, तो रिव्यू यहाँ पर आ गया है, बट यहाँ पर 4 स्टार भी आ गया है, बट यहाँ पर स्टार नहीं आए। तो यहाँ पर अगर स्टार लाने हैं उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर आकर नीचे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखेगा शोइंग द स्टैटिक रेटिंग रिजल्ट। स्टैटिक रेटिंग रिजल्ट के लिए जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और नीचे आके जहाँ पर हमारी ये चीजें लिखी हुई है, जहाँ पर कमेंट ऐड होता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके हमारा कार्ड टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगी कार्ड टेक्स्ट वाली क्लास। ठीक है, कार्ड टेक्स्ट यहाँ पे दे दूंगी और रेटिंग में दूंगी अभी 3 रहने देती हूँ, इसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ परसेंटेज इज इक्वल्स टू रिव्यू, फिर मैं यहाँ पर दूंगी डॉट रेटिंग। ठीक है, रिव्यू डॉट रेटिंग मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब एक बार मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पर जाऊंगी और मैं इसको करूंगी रिफ्रेश, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर चाहे 3 स्टार हो 3 स्टार, 3 स्टार यहाँ पर दे रखे हैं 3 स्टार, और यहाँ पर 4 स्टार दे रखे हैं, जब भी यहाँ पर 3 स्टार ही दिख रहे हैं तो ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा रिव्यू की जो रेटिंग है वो ही हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो रिव्यू डॉट रेटिंग हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, रिव्यू डॉट रेटिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है, देन इसको हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। एक बार जाकर चेक करते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पर 4 स्टार आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैड और मैं एक भी रेटिंग नहीं दे रही, और मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रेटिंग आ जाएगी। अब हमें इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें इस वाले पार्ट की जरूरत इसलिए नहीं है, अब मैं सबको कर रही हूँ यहाँ से डिलीट, जितने भी हमने यहाँ पर रेटिंग दे रखी है। ठीक है, मैं यहाँ से भी डिलीट कर रही हूँ और मैं इसको भी यहाँ से कर रही हूँ डिलीट। अब मैं शुरुआत से क्रिएट करती हूँ कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक रेटिंग जिसमें मैंने दी 5 स्टार रेटिंग, और इस 5 स्टार रेटिंग में मैंने यहाँ पर दे दिया वेरी गुड प्लेस। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ डाल दिया है। देन सबमिट, जब सबमिट होगा तो यहाँ पर भी हमारे स्टार्स आ जाएंगे, देन यहाँ पर भी हमारे स्टार्स आ जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट था जिसमें हमने रेटिंग के बारे में रीस्टाइलिंग किया और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि हम कैसे स्टार्स की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, ये तो मैंने स्लॉट के उससे दिया। ठीक है, स्लॉटिंग हो रही है यहाँ पर, ये थोड़ा एनिमेशन था। ठीक है, अब आप इसको हार्ट में कर सकते हो, आप इसको ग्रोइंग में कर सकते हो, आप इसको चेक मार्क में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सबके जो भी डिटेल्स है वो ऐसी होगी, सबका काम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर क्लासेस को चेंज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इमेज अपलोड के लिए। इमेज अपलोड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी पढ़ना जरूर। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। इसमें हमने एमबीसी स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, एक आध चीजें और पढ़ ली, और कंट्रोलर वगैरह आई होप आपको समझ में आई गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी इमेज अपलोड को करना सीखेंगे कि इमेज को हम कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।